राधे कृष्णा मेरी ट्राइल्स पाइना फूडीज। तो आज मैं बनाने वाली हूँ इमली की चटनी और इसमें मैं खूब सारे ड्राई फ्रूट्स डाल के बनाऊंगी क्योंकि मुझे इसमें बीच बीच में ड्राई फ्रूट्स खाना मुझे बहुत पसंद है। खाली चटनी चटनी मेरे को उस तरह से पसंद नहीं आती है ये वाली। तो ये इस तरह से बन के तैयार होगी। फिर मैं इसको कांच की बरनी में प्रिजर्व कर लूंगी, फ्रिज में मतलब ज्यादा देर तक खा सके उसके लिए। तो देखो इसके लिए मैंने ये इसका गूदा निकला वाला ये इमली है, इसके अंदर के दाने वाने निकला वाला है। हाँ, ऐसे मिल जाती है बाजार में। तो ये मैंने रात से भिगा दी थी। वैसे तो आप उस दिन भी भिगा सकते हो कुछ घंटों के लिए, पर क्योंकि मैंने ना रात से भिगा दिया था इसको तो बहुत ही अच्छी बढ़िया भीगी हुई थी ये इमली। अब अगले दिन देखो ये ऐसी दिखाई दे रही है और इसको फिर मैंने ऐसे ही इसको रगड़ रगड़ के इसका सारा गूदा जो है बढ़िया से पानी में इसको घोल लिया। और इसमें जो मोटा मोटा सा था ये वो इमली के दाने के बाहर से जो कवरिंग होती है वो मैंने उसमें से निकाल लिया। और जो भी दाने वाने भी कुछ छूटे हुए मिल गए मुझे तो वो सब मैंने बीन बान के इसको अच्छे से ये ऐसे साफ कर लिया। और इसमें जो छिलके पड़े थे वो भी अच्छे से बीन बान लिए और उसके बाद मैं इसको मिक्सी में पीस दूंगी। कुछ फाइबर भी रह जाते हैं ना, तो इसीलिए इसको मैंने अच्छे से बीन लिया है क्योंकि फिर वो बाद में अच्छे नहीं लगते, मतलब स्वाद खराब करेंगे वो इमली का, इसीलिए तो बढ़िया से इसको बीन लेना है। और इसके बाद मैंने इसको मिक्सी के जार में डाला और इसको अच्छे से बढ़िया से पीस लिया। और इसे मैं कर दूंगी फ्राई पैन में खाली। और एक और बार का बनेगा उसको भी मैं पीस लेती हूँ और इसे भी फिर मैं फ्राई पैन में एक साथ ही इकट्ठा कर दूंगी। तो ये देखो ये भी पीस चुका है। तो इतनी कुल मिलाकर के इतनी ये इमली है। और देखो अभी काफी गाढ़ी है, हाँ ये इसलिए। खैर, तो फिर मैंने ये सरसों के तेल में इसको मैं बनाऊंगी। आप कोई भी तेल यूज कर सकते हो। तो तेल लिया और इसके साथ ही मैंने ये ड्राई फ्रूट्स भी तैयार किए हैं। देखो इसमें ये आपको दिखाई दे रहा है, काजू है, छुआरे हैं, ये भी मैंने काट के धो के रख लिए हैं। और काजू हो गया, छुआरे हैं और इसके बगल में है किशमिश। और इसमें गुड़ भी डालते हैं, हाँ गुड़ और चीनी भी चाहिए होता है इसके साथ में, ये भी डलेगा। और साथ ही इसमें तड़के के लिए मैंने ये लिया है सौंफ और साथ ही जीरा भी इसमें मैं डालूंगी। तो ये देखो इतना पूरा मैंने ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब तैयार कर लिया है। तो आपको अगर पसंद है ना ड्राई फ्रूट्स डालना तो आप तब डालो, नहीं तो अगर नहीं पसंद है आप बिना ड्राई फ्रूट्स के भी बन जाती है चटनी, खट्टी मीठी चटनी बनेगी। और चाहो तो सौंफ डालो ना डालो, जीरे में ही तड़का लगा के भी बना सकते हैं इसको। तो ये जो चटनी है पका के बनाई जाती है ना, तो इस वजह से इसको काफी दिनों तक हम इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास में ये सारा सामान अगर है तो डाल देना, चटनी में अच्छा लगेगा। ये पिसा हुआ इमली का गूदा हो गया और चीनी भी रख दी है मैंने। तो इतनी सामग्री पहले से तैयारी करके रख लेनी है ताकि जब चटनी बनने लगे तो एक के बाद एक बढ़िया से उसको डालते रहेंगे बीच बीच में। तो चलिए तो अब इसको बना लेते हैं। तो ये मेरा आ गया सौंफ और ये इतना मैं इसमें जीरा डाल दूंगी क्योंकि चटनी भी तो काफी सारी है ना, इसलिए। तो ये मैं डाल दे रही हूँ सरसों के तेल में तड़का। और इसमें फिर मैं डाल दूंगी ये गूदा इमली का। अच्छे से इसको धो धा के भी डाल लेती हूँ क्योंकि अभी पकेगा ये। और बहुत गाढ़ी चटनी अच्छी नहीं लगती है ना इसकी, मतलब वैसे उसकी थिकनेस अपने हिसाब से बनाई जा सकती है। तो ये देखो इतना है ये। अभी थोड़ा इसमें पानी बाद में भी फिर डालना ही पड़ता है और अभी भी गाढ़ी है ये क्योंकि गुड़ वगैरह पड़ेगा ना तो फिर थोड़ी गाढ़ी सी हो जाती है। और इसी के साथ में इसमें गुड़ भी डाल देती हूँ। गुड़ मैं इसमें काट के नहीं डालूंगी क्योंकि पकते पकते ये भी गल जाएगा इसमें गुड़ ना, तो इसीलिए इसको भी इसमें अच्छे से मिला लूंगी, फिर धीरे धीरे करके चलाती रहूंगी। और ये देखो इसका कलर भी चेंज होता जा रहा है। अब इसमें डाल देंगे हल्दी और मिर्ची अपने स्वादानुसार डाल लेनी है और इसको भी अच्छे से चला लेंगे। तो देखो इसका रंग भी बढ़िया सा आने लग गया है ना धीरे धीरे।
अब इसी के साथ में इसमें नमक भी डाल लेती हूँ स्वादानुसार, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। इस चटनी का ना खट्टा मीठा तीखा टेस्ट जो है ना, आप टेस्ट करते हुए इसके ये स्वाद को बैलेंस कर सकते हैं। ये नहीं कि आपने हिसाब से डाल दिया और फिर सीधे लास्ट में टेस्ट कर रहे हैं। अब इसको ऐसे ही पकाते रहना। देखो उबलने लग गया ना, पक भी गया है ये। तो फिर इसमें ड्राई फ्रूट्स में मैंने ये छुहारे डाल दिए, क्योंकि छुहारे भीगने में थोड़ा समय लगेगा ना, तो इसीलिए वो मैंने पहले डाल दिए हैं। और इसको भी इसके साथ में पकने को छोड़ देती हूँ और बीच बीच में इसको हिलाते रहती हूँ। और इधर तब तक मैं जो काजू है ना, इसको बीच से इसको आधा आधा कर लेती हूँ, सारे ही काजू ऐसे। तो ये आधे आधे पीस जब आते हैं ना खाने में चटनी के दौरान, तो बड़ा मजा आता है खाने में। तो इसीलिए ये काजू भी इसमें डालूंगी मैं ऐसे ही, ना कि इसके ज्यादा चूरे नहीं करूंगी। तो देखो ये काजू तो कट चुके हैं। अब मैं ये किशमिश को भी धो लेती हूँ, पहले धो के ही डालूंगी इसमें। तो पानी डाल देती हूँ और इसको अच्छे से रगड़ रगड़ के जरा धो लूंगी इसको। और जब ये धुल जाएंगे इसके बाद फिर मैं काजू डालूंगी। पहले किशमिश से मैं पानी निकाल देती हूँ और ये धुल के तैयार है किशमिश। और चलिए अब देखिए चटनी कैसी हो रही है। तो देखो अब तक तो गुड़ भी सारा गल चुका है और इसमें मैं अब सोच रही हूँ चीनी डाल दूं करके। तो चीनी डाल देती हूँ, क्योंकि ना गुड़ से भी थोड़ी सी खटास टाइप का, थोड़ी खट्टापन सा लगता है ना, तो ये चीनी उसके स्वाद को भी बैलेंस कर देती है। तो इसीलिए ये जो रेसिपी है ये डायबिटिक लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। हालांकि बहुत टेस्टी रेसिपी है, आप लोग खा नहीं सकते हो इसको, लेकिन क्या करें, अब ऐसे ही है ना लाइफ, तो अप्स एंड डाउन लाइफ में रहते ही है। तो देखो इसका कलर भी कितना बढ़िया निखर आया है। और अब मैं इसमें डाल दूंगी काजू। काजू भी भीग जाएंगे, ताकि ये लगभग पक ही गया है। देखो इसमें फिर मैंने टेस्ट किया तो थोड़ी चीनी कम लग रही थी, तो चीनी डाला मैंने इसमें। और अब मैं इसमें किशमिश भी डाल दूंगी, ताकि किशमिश भी अच्छे से भीग जाए। तो देखो ये ऐसी बनके ये तैयार है। इसको सब अच्छे से मिक्स कर लेती हूं मैं। तो देखो कितनी बढ़िया चटनी बनके ये तैयार हो गई है। और इसको प्रिजर्व करने के लिए ना कांच की बरनी में रखना इसको ज्यादा सही रहता है। प्लास्टिक के बर्तन में रखने से बेटर है कि कांच की बरनी हो, उसमें रखा जाए इसको। तो ये देखो इस चटनी को आप लोग समोसे के साथ खा सकते हैं, कभी वैसे भी बना लिया घर में, है ना, या फिर स्प्रिंग रोल के साथ भी खाई जा सकती है। तो ऐसे ये चटनी बहुत अच्छी लगती है। तो इसे मैं बंद कर दे रही हूं, क्योंकि ये बन चुकी है। मेरे को इतनी थिकनेस चाहिए, तो ये मैंने देखो बढ़िया सी बन चुकी है ना, अच्छी लग रही है नहीं। तो पता है क्या हुआ, अब मेरे पास में तो प्लास्टिक के डब्बे थे, तो फिर मैंने सोचा जब मैं कॉलेज से वापसी करूंगी ना, तो उसके बाद मैं इसके लिए एक कांच की बरनी लेके आऊंगी, उसमें इसको रखूंगी करके। क्योंकि देखो स्टील में रखेंगे तो उसका भी वो जंग हंग सा इस तरह का हो जाता है ना, उसमें रखना भी ठीक नहीं है। इसीलिए इसको फिर मैंने ना क्या किया, मैं फ्रिज में ऐसे ही इसको रख गई। कढ़ाई सही थी, मैंने फ्रिज में रख दिया इसको। और फिर शाम को जब मैं कॉलेज से वापसी मैंने की, तो उसके बाद फिर मैं वहां से बाजार होते हुए फिर मैं इसके लिए कांच की एक शीशी लेके आई। और फिर आने के बाद, क्योंकि ये तो जम सा गया था ना फ्रिज में, तो फिर मैंने इसको थोड़ा और गर्म किया। और गर्म करने के बाद जब ये थोड़ा इसकी थिकनेस सही हो गई, उसके बाद फिर मैंने इसको कांच की बोतल में इसको रख लिया। तो ये देखो ये है मेरी कांच की बरनी, और इसमें मैं इसको रख दूंगी। और जब तक खराब नहीं होती है, वैसे तो लोग बोलते 6 महीने तक, मैं तो ये कहती हूँ जब तक खराब नहीं होती तब तक खाते रहो भाई, है ना।
जहां से आपको लग रहा है कि इसका फ्लेवर अब चेंज हो चुका है तो इसका मतलब अब वो खराब हो गया है, तो वहां से उसको खाना छोड़ दो। तो देखो, तो ऐसे करके मैंने इमली की चटनी फाइनली बना ली। क्योंकि इसके पहले जब मैंने चटनी बनाई थी ना, तो मुझे उसका ऐसा स्वाद लगा कि मैंने कहा यार बना के रख लेती हूँ इसको। कभी कभी ना ऐसे ही मुझे ना ये इस तरह की जो चटनी है ऐसे ही खाने में भी मजा आता है, तो इसीलिए कुछ नहीं तो चटनी खा लो वाला ना। और ये चटनी तो ऐसी है कि इसमें इतने सारे ड्राई फ्रूट्स के साथ में बनाई गई है, तो इसको खाने का अलग ही क्रेज रहता है, तो इसलिए। और उसके बाद जब ये मैंने चटनी सारी इसमें रख दी ना, उसके बाद तो फिर मैंने कढ़ाई में भी इसका एक चूरा नहीं बचाया, उसको भी मैंने पूरा निकाल निकाल के खाया। तो मेरे ट्राई स्पाइना फूडीज, ये था आज का व्लॉग जिसमें कि मैंने इमली की चटनी बनाई, खाई, साथ ही इस चटनी को प्रिजर्व किया और आप लोगों के साथ में इस रेसिपी को शेयर किया। तो मिलते हैं फिर अगले किसी और वीडियो में, जिसमें पता नहीं मैं क्या क्या बना के खा रही होंगी। तो आप लोगों को तो पता ही है, ये फुली वेजिटेरियन यूट्यूब कुकिंग चैनल है, जिसको कि आप ना लाइक करते हो ना सब्सक्राइब करते हो। कुछ ही मेरी फैमिली ऐसी है, ट्राई स्पाइना फैमिली, जो मेरे साथ में मेरी इस रेस में बनी हुई है। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू मेरी ट्राई स्पाइना फूडीज, थैंक यू वेरी मच। राधे कृष्णा।